Hello, everybody. Once again, I welcome you all at this platform, and we are going to discuss class 12th physics, chapter number 3, current electricity. And in this video, we are going to discuss additional exercise question 3.17. Let's start. Okay, first of all, we will discuss question in detail. Question number 3.17. What conclusion can be drawn from the following observations on a register made of alloy मैग्नीन? यानी एक एलोय मिश्र धातु मैग्नीन का एक रजिस्टर बना हुआ है और उसके लिए करंट और वोल्टेज में ये रिलेशन दिया गया है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है और इससे हमें ये कंक्लूजन निकालना है। क्या कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल पाएंगे? तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले कि इसके करंट और वोल्टेज का एक ग्राफ हम बनाएंगे और ग्राफ से हम पता कर पाएंगे कि ये ओमिक डिवाइस है या नॉन ओमिक डिवाइस है। दूसरा, आप यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.2, 0.3, 0.5 और ये V की वैल्यू है। तो हम सबसे पहले सब वैल्यूज़ के लिए इसके लिए R की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि ये इसका रेजिस्टेंस का नेचर क्या है, ये वेरी हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या नेचर है इसका, वो हम क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, now we will discuss answer, and first of all we will find out the resistance for each observation of current and voltage for मैग्नीन. As per given table, the resistance of the मैग्नीन wire is 9.7, I think, in almost all the observation. तो इस हर ऑब्जर्वेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है लगभग इक्वल आई है। कहीं कहीं वेरिएशन है, एक दो जगह वेरिएशन हमें यहाँ पर मिला है। एक यहाँ पर है 19.6 है और एक 19.8 है, 19.8 है। बट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। और अगर इसमें हम करंट और वोल्टेज में अगर रिलेशन फाइंड आउट करें, वोल्टेज हमने इधर रखा है, करंट हमने इधर रखा है, और इसमें भी अगर ग्राफ बनाएंगे हम, तो ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व हुआ है। Okay. Now, what conclusion we can draw from our observation of graph and table? First of all, we will discuss about graph. From the graph current versus voltage, we can easily conclude that मैग्नीन is an ohmic conductor. ohmic conductor का मतलब है ये करंट ohms law को exactly follow करता है, because it get a straight line, यानी आपको ग्राफ में एक straight line मिली है and which shows that the मैग्नीन follows ohms law exactly. यानी मैग्नीन जो है वो एलोय जो है वो ohms law को exactly follow करता है। अब सेकंड कंक्लूजन जो है वो हम यहाँ से टेबल जो हमने बनाई थी उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था एंड दैट रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू 19.7 ओम। यानी एवरेज अगर हम उसका ओम का एलोय का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो 19.7 ओम होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, इसका आंसर पूरा हो जाता है कि जो टेबल हमें गिवन थी और उससे हम मैग्नीन के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि एक तो ये ओमिक डिवाइस है और दूसरा है इसका जो रेजिस्टेंस है वो 19.7 ओम है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।